स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अब इन्वेस्ट करने के लिए आधार एंड पैन मैंडेटरी कर दिया गया है। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किया गया एक आईडी कार्ड जो इस वक्त हर भारतीय के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। चाहे आपको बैंक अकाउंट खोलना हो, चाहे आपको एडमिशन लेनी हो, चाहे आपको पासपोर्ट फॉर्म बनना हो, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, चाहे आपका राशन कार्ड का मामला हो, या चाहे आपके कॉलेज का हो, स्कूल का हो, जो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड मसला हो, आधार कार्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इन द प्रेजेंट टाइम्स। और दूसरी जानिब से पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपको एक फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके चलते आप जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें अपनी जगह बना पाते हैं। और इस बार एक ऑर्डर निकाला गया, उस ऑर्डर के मुताबिक स्मॉल सेविंग स्कीम्स जितनी भी हैं उन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अब इन्वेस्ट करने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना मैंडेटरी कर दिया गया है। आज से पहले अगर बात की जाए तो अभी तक अगर दोनों में से एक चीज़ अवेलेबल नहीं भी होती थी तो उसके बावजूद भी आप इन्वेस्ट कर पाते थे, आपका अकाउंट खुल जाता था, आप इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती क्या है, पहले हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सबसे पहले हम बात करेंगे PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना SSY, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक उन्होंने 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब इन दोनों चीज़ों को इसलिए मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि KYC इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। KYC यानी कि नो योर कस्टमर। आपको भी पता होगा कि KYC एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिससे आपका जितना भी, अगर आप कहीं पे भी आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी हो, बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम भी आपको KYC करवाना पड़ता है। आपके नंबर पे OTP आ जाता है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो होता है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करती है। तो KYC कराने के लिए इन दोनों चीज़ों को मैंडेटरी करा दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास अब पैन या फिर आधार आपका अवेलेबल नहीं है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो आने वाले टाइम में फ्रीज कर दिया जाएगा। एंड अगर आपने नया खोलना है तो अब बगैर पैन और बगैर आधार के आपका नया इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्मॉल फंड्स में नहीं खुल सकता। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 सितंबर लास्ट डेट रख दी गई है जब आपको ये अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन और आपका आधार आपकी सेविंग अकाउंट से लिंक करवाना है, आपके सेविंग अकाउंट के लिए आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद ही आपके अकाउंट से आप ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी प्रोविडेंट स्मॉल प्रोविडेंट फंड में। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग अब नया अकाउंट खोलेंगे तो विद इन द टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स, जिन्होंने पहले खोला हुआ है वो लोगों के लिए अब 30 सितंबर लास्ट डेट रख दी गई है। अगर आप फेल होते हैं ये कराने में, अपने पैन और आधार वहाँ पे सबमिट करने में आप फेल होते हो तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड दिया गया है कि आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो। तो दूसरी जानिब आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना एनरोलमेंट ID भी आधार कार्ड के बदले सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप करवाने में फेल हो जाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कि आप फिर उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन और आधार सबमिट नहीं करवाते हैं। और जो नए कस्टमर्स हैं जो अब नया वहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं प्रोविडेंट फंड्स के लिए, तो उनके लिए जानकारी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पहले जब पैन और आधार के बगैर भी ये सेविंग अकाउंट्स खुल जाते थे, आज के टाइम में पैन और आधार के बगैर आपके सेविंग अकाउंट नहीं खुलेंगे। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन तमाम लोगों तक पहुँचे जिनके लिए खबर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है काफ़ी लोग इस बात को लाइटली ले और आने वाले टाइम में उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।